इधर प्रदेश में होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए अब 2 दिन भी नहीं बचे हैं। आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थमने से पहले बची हुई 70 सीटों को टारगेट करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। अंतिम दौरे के प्रचार में 4 केंद्रीय मंत्री और अन्य नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। मतदान के 48 घंटे पहले चुनावी शोर थम जाएगा। इसके पहले भाजपा ने चुनाव प्रचार कुछ इस तरह से किया। भाजपा ने अंतिम दौर में झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के पक्ष में किया प्रचार। अनुराग ठाकुर बुधवार को भिलाई, वैशाली नगर और नवागढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सक्ती, जैजैपुर, लोरमी और कोटा में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राजिम, बिंद्रा नवागढ़, अहिवारा और गुंडरदेही में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बसना में चुनावी प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को साजा, कोरबा, जांजगीर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाह प्रचार थमने के पहले बिलासपुर में रोड शो भी कर सकते हैं। दूसरे चरण के प्रचार के लिए रायपुर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 5 साल और हिमाचल के 11 महीने में कांग्रेस सरकार की कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस के नहीं, नेक इरादे। जी हां, मैं कांग्रेस के 2018 के झूठे वादे और अधूरे वादे उनको आपको बताने आया। कहा था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे, नहीं की, घर घर शराब पहुंचाई, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन राजधानी में पीएम मोदी या अमित शाह के रोड शो कराने की योजना थी, लेकिन शाह का रोड शो बिलासपुर में प्रस्तावित होने से राजधानी में किसी बड़े नेता का रोड शो तय नहीं हो पाया है। हालांकि रायपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर फोकस करते हुए केंद्रीय नेताओं और स्थानीय नेताओं को प्रचार में लगाया गया है। अब देखना होगा कि अंतिम दौर के इस प्रचार के बाद क्या हासिल होता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को जांजगीर चांपा विधानसभा के चांपा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप को जिताने की अपील भी की है। साथ ही सरकार के 5 साल के कामकाज को गिनाया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के हित के लिए सोचने वाली सरकार है। कि लक्ष्मी पूजन के दिन परम दिन मैं एक उपहार बहनी मन पर बचा कर रखे रहे। वो उपहार के घोषणा परम दिन में करें कि कोई भी महिला हो, गृहलक्ष्मी हो, गृहलक्ष्मी मातारी भी है, गृहलक्ष्मी पत्नी भी है, गृहलक्ष्मी बेटी भी है। हम कोई भेद नहीं करें, सब ला छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपया साल के सब गृहलक्ष्मी लवन दे दो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 2 नए राजस्व संभाग बनाने की भी घोषणा की है। रविवार को बैकुंठपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ये घोषणा की है। इससे पहले सीएम ने राजनांदगांव से कांग्रेस को जिताने पर संभाग बनाने की घोषणा की थी। सीएम की इस घोषणा को बीजेपी ने चुनावी शिगुफा बताया है। हमारी सरकार बनी, एक नहीं 2 संभाग बनी। रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो राज्य में 2 नए संभाग बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगली सरकार प्रदेश में बनी तो कोरिया और रायगढ़ को नया संभाग बनाया जाएगा। कोरिया जिले से अलग कर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी को साल 2022 में अलग जिला बनाया गया। अलग जिला बनने से कोरिया के क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली थी। कोरिया क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें मनेंद्रगढ़, भरतपुर, सोनहत और बैकुंठपुर शामिल हैं। यह वो विधानसभा सीटें हैं जिसे कांग्रेस पिछले चुनाव में जीती थी, लेकिन साल 2023 के चुनाव में यह सीटें फंस गईं। लिहाजा कोरिया के लोगों को साधने के लिए संभाग का दाव खेला गया है। हमार सरकार बनी एक नहीं 2 संभाग बनी उपरा। पहला 2 संभाग हम बनाबो, एक कोरिया और दूसरा रायगढ़। कांग्रेस की सरकार बनाओ 2 संभाग, कोरिया संभाग और रायगढ़ संभाग। लेकिन शर्त ये कोरिया संभाग बना तो सबको जिताए लगी, तीनों जिताए लगी। जिताओ कि नहीं जिताओ? हाथ उठाओ बताओ। सीएम भूपेश बघेल की रायगढ़ और कोरिया को संभाग बनाने की घोषणा पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस की तुगलक से तुलना करते हुए कहा है कि घोषणा पत्र में वे कुछ नहीं कर पाए। राहुल, प्रियंका और खड़गे जी की 17 गारंटी कुछ नहीं कर पाई। लिहाजा आनन फानन में पहले 15,000 रुपए देने की घोषणा की और अब संभाग बनाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जब सरकार में थे तो क्यों नहीं बनाया। जैसे तुगलक था ना, उसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। तो अब भूपेश बघेल जी की स्थिति तुगलक जैसी हो गई है कि घोषणा पत्र में कुछ नहीं कर पाए। 17 गारंटी उन्होंने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी से दिलवाई, उसमें कुछ नहीं कर पाए। तब उसके बाद में उन्होंने 1500 रुपए की घोषणा कर दिया, बोल रहे संभाग बनाएंगे। अरे जब पावर में थे 5 साल तक, तब तुमने क्यों नहीं बनाया? अब तो जितनी घोषणाएं वो तुगलक की घोषणाएं हैं, उसके ऊपर में कोई भी विश्वास नहीं करेगा और उनका तो शासन आने वाला ही नहीं है। वो तो अब जाने वाले हैं और जाने वाले व्यक्ति के घोषणाओं पर कोई विश्वास नहीं करता है। 2 नए संभाग बनाने की घोषणा कर कांग्रेस ने बिलासपुर क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा सीटों को साधने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि सीएम के नए दाव से कांग्रेस सीटों को बढ़ाने में कितनी सफल हो पाती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने महिलाओं के हित में लगातार घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं का सालाना 12,000 रुपए देने का जिक्र संकल्प पत्र में किया है। वहीं कांग्रेस ने भी महिलाओं के हित में 15,000 सालाना देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं से राजनीतिक दलों के वादों और इरादों पर भी बातचीत की गई। महिला को हो चाहे महिलाओं के साथ, वहां से बड़ी मूर्त इंसान की बनती है क्या? लेकिन कांग्रेस ने तो ठान ली है कि छत्तीसगढ़ में महादेव का वो नाम बदनाम करेंगे, महादेव का वो अपमान करेंगे। मानी है कि नहीं मानी? मानी ना? खिलावन जी इस बात से परेशान है कि सत्ती में इतना बड़ा सट्टे का बाजार चल रहा है, वहाँ भूपेश बघेल परेशान नहीं है भैया, वो तो ऐप पे ऐप चला रहे हैं। चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? इधर बसना में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस की ओर से नगर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इस दौरान बसना थाना प्रभारी ने शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश दिया है। फ्लैग मार्च नगर के वार्डों और क्षेत्रों में निकाला गया है। सभी राजनीतिक पार्टी और जनता से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की गई है।
तो आपको बता दें, बसना से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और विधानसभा चुनाव की तैयारी है। नगर में एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जहां पर पुलिस बल ने सभी से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है। उसी के तहत ये पूरा फ्लैग मार्च निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढेर सारे पुलिस बल एक साथ नजर आ रहा है। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए यहाँ पर अपील भी की जा रही है और फ्लैग मार्च में आपको बता दें कि पुलिस अलर्ट मोड पर पूरी तरीके से नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार बसना क्षेत्र में जितने भी अर्धसैनिक बल आए हुए हैं उनको और थाना पुलिस स्टाफ को लेके नगर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें थाना बसना के समस्त स्टाफ और चार जो CISF और BSF की कंपनियां जो आई हुई हैं उनको लेकर शांति व्यवस्था के संदेश देते हुए शहर में हम लोग विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में तारतम्य में फ्लैग मार्च निकाले थे। इधर छत्तीसगढ़ में इस साल भी दीपावली पर्व पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का जमकर उल्लंघन हुआ है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल और रायपुर पुलिस ने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने वाले 17 लोगों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पर्यावरण शिक्षा संरक्षण मंडल ने इस वर्ष दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए समय तय किया गया था। इसके अलावा बाजार में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचने के निर्देश दिए गए थे। वहीं निर्धारित डेसिबल से अधिक तेज आवाज वाले पटाखों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया था। इसके बावजूद राजधानी रायपुर में ही नियमों की जमकर अनदेखी हुई। दीपावली पर्व पर इस वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी है। संरक्षण मंडल ने यह आदेश दिया था कि रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक के ही पटाखे चलाने हैं और इसके बाद जो भी पटाखे चलाएगा उन पर कार्रवाई होगी। इसके बाद जो पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के साथ पुलिस ने करीब 17 प्रकरण कायम किया है। इन सभी प्रकरणों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इस्तगासा पेश किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है निर्धारित कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि दीपावली पर्व से पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने यह आदेश निकाला था कि रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक की दीपावली में पटाखे चलाए जाएंगे। इसके अलावा जो है सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बाजार में बिकेंगे, निर्धारित डेसिबल वाले पटाखे ही बाजार में बिकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे थे ये बाजार में बिक रहे थे और इसी आधार पर जो है 17 कार्रवाइयाँ जो है राजधानी रायपुर में हुई है। सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने यह भी दावा किया था कि इस बार इस नियम और आदेश का जो है कड़ाई से पालन कराया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रचार प्रसार में कमी दिखती है, जिसके कारण जो है मार्केट में जो है निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा पटाखे ग्राहकों को उपलब्ध थे और ये पटाखे जो है दीपावली पर चले हैं। फिलहाल जो है इस मामले में अब देखने वाली बात है कि आने वाले वर्षों में इस आदेश का पालन कितनी कड़ाई से होता है। कैमरा पर्सन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही महिलाओं के हितों के लिए घोषणाएं की हैं और घोषणा लगातार की भी जा रही है। बीजेपी ने मेहतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का जिक्र किया और इस जिक्र अपने संकल्प पत्र में किया है। वहीं कांग्रेस ने भी महिलाओं के हित में 15,000 रुपए सालाना देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं से राजनीतिक दलों के वादों और इरादों पर बातचीत की गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। ऐसे में प्रत्याशी जो है डोर टू डोर जा रहे हैं, जनताओं के बीच जा रहे हैं, अपने उपलब्धि को गिना रहे हैं। कहीं न कहीं भाजपा जो है अपने मैनिफेस्टो में 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं के हित में बात कह रही है। वहीं कांग्रेस जो है गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपया सालाना देने की बात कह रही है। आखिर हमारे साथ ग्रामीण महिलाएँ हैं, आखिर किन पर विश्वास होंगी इनका, कांग्रेस या भाजपा पर, हम जानेंगे महिलाओं से। क्या कहेंगे दीदी, कांग्रेस और भाजपा किन पर विश्वास है आपकी योजना को लेकर के? ओपन हमर सब ला वही करत है और गरीबी मन ला वही करत देत लेते ओकरे पर हमला वो हाथ छाप पर विश्वास है। भाजपा के ऊपर विश्वास क्यों उठ गया है आपका? वो वही कर दे से वो दी दी लबारी मारी ओकरे पर।
वो कछु ला वादा करके नहीं निभाइस अपन निभा थे और हमर गरीब मल्ला दे थे ले थे एदे फ्री में चाउर दिसे और एदे पैसा दे थे 500 वही। भाजपा कह रही है कि 12,000 रुपया सालाना देने की बात कर रही है महतारी बंधन योजना के तहत, और कांग्रेस जो है 15,000 रुपया गृह लक्ष्मी योजना के तहत देने की बात कर रही है। कैसे देखते हैं दोनों में, भाजपा और कांग्रेस को? कांग्रेस पर भरोसा है, ओकर पर भरोसा नहीं है। क्यों भाजपा पर भरोसा क्यों नहीं है? हाँ हो वो आगू कहे इस नीति से का मलाती मला ओकरे पर भरोसा नहीं है। क्या कहेंगे, चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों प्रमुख दलों के जो हैं मैनिफेस्टो में लगातार महिलाओं के हित में कही जा रही है, किसको ज्यादा अच्छा दिखते हैं? कांग्रेस दिख रहे हैं अच्छा, जो देंगे उसी को वोट देंगे, और जो नहीं दे रहे हैं वो उस पर विश्वास नहीं है। मतदान करने जाएंगे 17 तारीख को मतदान है, पता है? मतदान करेंगे। किनको करेंगे इस बार? कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस को जी। क्यों कांग्रेस को? क्यों? जो कर्जे है वो माफ कर रहे हैं इसलिए। ये थे ग्रामीण, इनका मानना है कि कांग्रेस से विश्वास जता रही है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से देवराज दीपक, INET 24/7। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INET 24/7। नमस्कार।